नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे उस गहरी सीख की जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता में दी है। जीवन में हर किसी को दुख का सामना करना पड़ता है, कभी असफलता का, कभी रिश्तों का, कभी हालातों का। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस दुख को कैसे देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं, परंतु धैर्य और साहस वही दिखाता है जो हर परिस्थिति में डटा रहता है। तो आइए आज हम मिलकर समझते हैं कि श्री कृष्ण हमें दुख के समय कौन सी प्रेरणा देते हैं और कैसे हम जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर में बदल सकते हैं। प्रिय मित्रों, मनुष्य का जीवन केवल सुख की राह नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव है, हंसी है, आंसू है, आशाएं हैं और निराशाएं हैं। जब सब कुछ अनुकूल हो तो मन प्रसन्न रहता है, परंतु जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो आत्मा कांप जाती है। ऐसे समय में हम अक्सर पूछते हैं, हे भगवान, ये दुख मुझे ही क्यों मिला? यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण का गीता में दिया गया संदेश हमारे जीवन का दीपक बनता है। दुख का महत्व। दुख से भागने का मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन वास्तव में दुख ही वह अग्नि है जिसमें हमारी आत्मा तपकर और अधिक शुद्ध बनती है। अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो मनुष्य कभी परिपक्व न बनता। दुख हमें धैर्य सिखाता है, दुख हमें करुणा और संवेदना देता है, दुख हमें भगवान की ओर झुकाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख आते जाते हैं, जैसे ऋतुएं बदलती रहती है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। बुद्धिमान वही है जो इन दोनों में संभव रखे। कुरुक्षेत्र और अर्जुन का विषाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन निराशा में डूब गया। अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मुझे युद्ध नहीं करना। यह दृश्य हर इंसान के जीवन जैसा है। जब कठिनाई सामने आती है, हम भी अर्जुन की तरह हथियार डाल देना चाहते हैं, लेकिन वही श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, यह समय पलायन का नहीं, कर्म का है। गीता का उपदेश दुख में। 1. समत्व योग। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सबको समान दृष्टि से देखो। 2. कर्म योग। कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। 3. भक्ति योग। अपने मन को भगवान में लगाओ, फिर दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। 4. ज्ञान योग। समझो कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसलिए असली अस्तित्व को कोई दुख नहीं छू सकता। दुख क्यों आता है? कृष्ण ने समझाया कि दुख के मुख्य कारण है मोह और आसक्ति। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, उसके खोने पर पीड़ा होती है। अज्ञान। हमें लगता है कि सब कुछ स्थायी है, जबकि संसार नश्वर है। कर्म। हर दुख और सुख हमारे कर्मों का परिणाम है। दुख से जूझने की शक्ति श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य को निभा। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा और जीता तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। इसलिए उठ और युद्ध कर। इसका अर्थ है कठिनाई चाहे जितनी हो, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। परिणाम की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। आत्मविश्वास और धैर्य ही दुख से निकलने का रास्ता है। आधुनिक जीवन में श्री कृष्ण का संदेश आज हम युद्ध क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जीवन की लड़ाइयां हर दिन लड़ते हैं। बेरोजगारी, असफलता, रिश्तों की समस्याएं, बीमारी, आर्थिक संकट, इन सब में गीता का यही संदेश काम आता है। अपने काम को पूरी निष्ठा से करो, निराश मत हो, ईश्वर पर विश्वास रखो, असफलता से सीखो और आगे बढ़ो। प्रेरणा की उदाहरण 1. सुदामा का प्रसंग। कृष्ण ने सुदामा को याद दिलाया कि सच्चा मित्र कभी दुख में अकेला नहीं छोड़ता। 2. मीरा की भक्ति। जब समाज ने तिरस्कृत किया, तब कृष्ण में अटूट विश्वास ने उन्हें संबल दिया। 3. अभिमन्यु का त्याग। कठिन परिस्थिति में भी योद्धा बनने का संदेश। दुख को अवसर बनाना श्री कृष्ण कहते हैं। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर आंसू तुम्हें आत्मा की गहराई दिखाने आया है। यदि दुख न हो तो हम कभी धैर्य नहीं सीखते। यदि विफलता न हो तो सफलता का महत्व नहीं समझते। यदि अंधकार न हो तो प्रकाश की कीमत नहीं जान पाते। व्यावहारिक उपाय। गीता आधारित। 1.
ध्यान और जप। अयुर नमो भगवते वासुदेवाय का जप मन को स्थिर करता है। 2. सत्संग। अच्छे विचार और संगति दुख में आशा देती है। 3. कर्मयोग। काम करते रहना ही दुख को भुलाने का उपाय है। 4. समर्पण। जो भी घटित हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकारना। कृष्ण का अंतिम संदेश प्रियजनों, जब भी जीवन में संकट आए तब स्मरण करो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मेरा कर्तव्य ही मेरी पूजा है। सुख दुख आते जाते हैं, मैं शाश्वत हूं। श्री कृष्ण मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। उपसंहार। श्री कृष्ण का पूरा जीवन और गीता का उपदेश यही कहता है, हे मानव, दुख से मत घबराओ, यह भी बीत जाएगा। कर्म करो, भक्ति करो और धैर्य रखो। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है।